आई लव माई मॉम एंड डैड या आई लव माई पेरेंट्स। ठीक, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो मतलब कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस कोई काम जब जारी रहता है, कर रहे हो, जा। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हुए हम पहुंच चुके हैं डे 2 में, जहां फिर से हम 30 ऐसे सेंटेंस लेने वाले हैं जो हिंदी में होंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इन सेंटेंसेस के ग्रामर पर भी ध्यान देंगे कि आप इसे किस ग्रामर में पढ़ करके बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ट्रांसलेशन करने का बिल्कुल सही तरीका। तो दोस्तों, हमारे पास ये सेंटेंस आ चुका है। आज हम 31 से शुरू करने वाले हैं क्योंकि हमने डे 1 में 1 से 30 तक डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस है वो है मुझे भूख लगी है। वो होगा आई एम। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी यही सेम सेंटेंस था, लेकिन मैंने अलग वर्ड बताया था। मैंने बताया था आई एम हंग्री, लेकिन इस बार मैं आपके लिए एक नया वर्ड लाया हूं। वो होगा आई एम स्टारविंग। आई एम स्टारविंग। ठीक है, आप इसे क्या कहेंगे? स्टारविंग। स्टारविंग का मतलब भी भूख लगना ही होता है। सो जितने बार अगर सेंटेंस रिपीट होगा, मैं उतने बार आपके लिए एक नया वर्ड लेकर आऊंगा। ठीक है, सो स्टारविंग ये एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है। तो अब आई एम हंग्री कहना छोड़ो, क्या कहोगे? आई एम स्टारविंग। फिर यह घंटी बजी है। अब कोई भी चीज है, ठीक है, सो दिस, अब घंटी को हम क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। सो दिस बेल। अब बजी है मतलब बज गया है, कोई काम पूरा हो जाता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ठीक, सो दिस बेल हैज, अब बजने को हम क्या कहते हैं? रिंग, जिसका थर्ड फॉर्म होता है रंग। सो दिस बेल हैज रंग। थर्ड है उसका घर मेरे पास। उसका घर मेरे पास है मतलब इसने हथियार लिया लग रहा है। ठीक है, बट सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा ना। हैज हाउस इज विथ मी। ठीक है, उसका घर मेरे पास है। या फिर क्या कहेंगे? आई हैव हिज हाउस। ठीक है, और अगर उसके घर को इसने खरीद लिया है, सो आई ओन लग जाएगा। आई ओन हिज हाउस। ठीक है, मैं उसके घर को खरीद चुका हूं, अब मैं ही इसका मालिक हूं। नेक्स्ट है वहां क्या हो रहा है। क्या के लिए इस्तेमाल होता है? और कोई भी काम अगर चल रहा है तो आप सभी को पता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। है मतलब प्रेजेंट और रहा मतलब कंटिन्यूअस। सो वहां क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन, और वहां को क्या कहते हैं? देयर कहते हैं। सो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, यहां क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। ठीक, यह बहुत धुआं है। इट इज, या यहां बहुत धुआं है, इसे हम एक्चुअली में देयर से शुरू कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ, और धुएं को हम कहते हैं स्मोक। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक हियर। देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक हियर। ठीक है, क्या तुम्हें यह पसंद है? सो डू यू लाइक इट। ठीक है, क्या ये तुम्हें पसंद है? ये दोस्तों प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद है? सो जब भी हम हाँ या ना वाले सवाल बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब आप सभी को पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर हमने टेंस से रिलेटेड 2 पार्ट में बड़े ही मजेदार तरीके से टेंस को समझाया है, टेंस चार्ट को समझाया है। तो अगर आपको टेंस में दिक्कत आती है, वो वीडियो इसके बाद देख सकते हैं। चलिए, तो क्या तुम्हें यह पसंद है? डू यू लाइक इट। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। मेरे पास कुछ समय नहीं है। आई हैव नो टाइम। ठीक है, अब इसी के आगे आप इसको और बढ़ा सकते हैं। मेरे पास मूवी देखने के लिए टाइम नहीं है। आई हैव नो टाइम टू वॉच मूवी। ठीक है, वर्ब के पहले टू लगा देना। आई हैव नो टाइम टू ईट, खाने का समय नहीं है। आई हैव नो टाइम टू स्टडी, मतलब पढ़ने का समय नहीं है। नेक्स्ट इज तुम्हें चलने की अनुमति है। सो यू हैव, अब अनुमति के लिए क्या है? परमिशन। यू हैव परमिशन टू वॉक। तुम्हें चलने की अनुमति है, यू हैव परमिशन टू वॉक। या फिर यू मे वॉक। जब मैं कहता हूँ ठीक है जाओ तुम्हें जाने की अनुमति है, तो वहां पर मे शब्द का भी इस्तेमाल होता है। ये एक मॉडल वाला वर्ब है। सो यू मे वॉक। ठीक है, तुम जा सकते हो। यू मे गो। ठीक है, नाउ वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। सो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। सो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर।
अगर आप चाहते हो कि वेरी गुड तो सर बहुत बोरिंग बेसिक है, तो आप इसके लिए वर्ड लगाओ एक्सीलेंट, EXCELLANT। सो ही इज एन एक्सीलेंट, अच्छा एक्सीलेंट लगाओगे तो एन करना पड़ेगा, ठीक है। ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। क्या तुम्हें बिना मदद के चलना आता है? डू यू नो, आने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डू यू नो। चलना, हाउ टू वॉक, बिना मदद के, सो विदाउट हेल्प। आप इसको किसी भी सेंटेंस की तरह बना सकते हैं। क्या तुम्हें बिना मदद के तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या तुम्हें बिना मदद के खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड विदाउट हेल्प। ठीक है, ऐसे बनेंगे सेंटेंस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आज हम सेंटेंस नंबर 60 तक जाएंगे और हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बीच में 2-4 स्किप कर करके देख लिए। ठीक है, आपको सुनना है सर, हर एक वर्ड को किस तरीके से बोला जाता है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनना है आपको। हर एक सेंटेंस को मुझसे पहले ट्राई कर लेना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, ये मेरी समझ से आप सभी को पता होगा। सो आई लाइक, अगर लड़का हुआ तो हिम, लड़की हुई तो हर, दोनों में से कोई एक शब्द लगाना एक बार पे। आई लाइक हिम या आई लाइक हर वेरी मच। ठीक है, और वेरी मच की जगह मैंने क्या बताया था, अ लॉट शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसने बहुत अच्छा गाया, तो ही, अब गा लिया ना, गा लिया तो पास्ट का सिंपल है। क्या है? पास्ट का सिंपल। सो ही, सेंग का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सैंग। ही सैंग वेरी वेल, ही सैंग वेरी वेल। ठीक है, ही सैंग ब्यूटिफुली, ऐसा भी कह सकते हैं। क्या तुम्हें बारिश पसंद है? अब ये ना प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में आता है। क्या तुम्हें बारिश पसंद है? सो डू यू लाइक, अब बारिश को क्या कहते हैं? डू यू लाइक। अब एक तो हम रेन कह सकते हैं। ठीक है, बारिश का मौसम होता तो मॉनसून कह देता। डू यू लाइक रेन। नेक्स्ट, यह गाड़ी बहुत तेज है। सो क्या होगी? दिस, गाड़ी को हम व्हीकल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीकल। अगर क्या यह कार बहुत तेज है तो दिस व्हीकल। ठीक है, अगर बाइक तेज होती तो दिस बाइक लिखता, लेकिन यहां लिखा है गाड़ी, गाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं व्हीकल। सो दिस व्हीकल इज वेरी फास्ट, दिस व्हीकल इज वेरी फास्ट। वह अपना काम बहुत अच्छे से करता है। करता है इसका मतलब है प्रेजेंट का सिंपल है सर, क्योंकि कोई काम जब बार बार किया जाता है तो प्रेजेंट सिंपल में आता है। वह अपना काम बहुत अच्छे से करता है। सो ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क, अपना काम बहुत अच्छे से। ही डज हिज वर्क वेरी वेल, ही डज हिज वर्क विथ परफेक्शन, एकदम परफेक्ट करता है तो परफेक्शन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके पहले आप लगाइए विथ। चलिए नेक्स्ट है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आई डू नॉट या आई हैव नो इंफॉर्मेशन, ये तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, फिर तुम्हें क्या चाहिए? क्या है तो व्हाट डू यू। अब एक तो वांट लगा सकते हैं, दूसरा यहां पर हम नीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करिए। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड। नेक्स्ट है, वह यहां नहीं है, तो अगर लड़का है तो ही इज नॉट, और यहां के लिए इस्तेमाल होता है हियर। ठीक है के लिए हमने लगाया इज। सो ही इज नॉट हियर, वह यहां नहीं है। मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं। ठीक है, हम सभी करते हैं। आई लव माई। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है, करता हूं। ठीक है, काम बार बार होने वाली चीज है। सो आई लव माई, एक तो माता पिता को हम लोग क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। आप चाहो तो इसके जगह पर मॉम एंड डैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई लव माई मॉम एंड डैड या आई लव माई पेरेंट्स। ठीक, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? रहे हो मतलब कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, कोई काम जब जारी रहता है, कर रहे हो, जा रहे हो, सोच रहे हो, तो किस में बनाएंगे? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। और सवाल है तो बस तुम मतलब कि यू, और यू के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? आर लगाते हैं। उस आर को पहले लगा दो। आर यू, महसूस करने को कहते हैं फील, इसमें लगाएंगे आईएनजी। आर यू फीलिंग
वेल, ठीक है, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? आर यू फीलिंग वेल? आर यू फीलिंग गुड? ठीक है, चलिए अब आखिरी के 10 सेंटेंस और आज का प्रैक्टिस ओवर। हर एक सेंटेंस को बहुत ध्यान से करना है दोस्तों, यह बहुत मुश्किल है। यह, इट इज, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, है तो ईज लगाएंगे। इट इज वेरी, अब मुश्किल को क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। बहुत बच्चे यहीं पे हार्ड लगा देते हैं, हार्ड नहीं हो सकता, हार्ड का उल्टा सॉफ्ट होता है। तो कोई चीज सॉफ्ट हो सकता है क्या? जैसे मैथ्स बहुत हार्ड है तो साइंस बहुत सॉफ्ट होता है, या हिंदी बहुत सॉफ्ट होता है? नहीं, एक टफ होता है और एक इजी होता है। सो इट इज वेरी टफ, या फिर डिफिकल्ट भी लगा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है, तुम्हारे पास समय है। तुम्हारे पास समय है अगर किसी को कहना है, सो यू हैव, और समय को क्या कहते हैं? टाइम। लेकिन हमारे पास तो समय नहीं है ना, हर दिन 10 से 15 मिनट ही, इसीलिए मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो लेकर आ रहा हूं। हर दिन प्रैक्टिस करना है। वह बहुत खुश है, सो क्या होगा? ही इज वेरी, और खुश है तो हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। फिर क्या तुम्हें सही लगता है? ठीक है, डू यू थिंक इट इज राइट? क्या तुम्हें ये सही लगता है? ठीक है, डू यू थिंक इट इज राइट? डू यू फील इट इज राइट? कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है? ठीक है, तो ऐसे शब्द बनाए जाएंगे। मैंने उसका नाम सुना है। सुना है, सुन लिया है, प्रेजेंट का परफेक्ट, कोई काम हो गया है ना, सुन लिया हूं उसका नाम। सो मैंने उसका नाम सुना है। आई हैव, सुनने को क्या कहेंगे? हर्ड। आई हैव हर्ड हिज नेम। ठीक है, मैंने उसका नाम सुना है, आई हैव हर्ड हिज नेम। नाउ नेक्स्ट है, यह किताब मेरे पास है। अगर आपकी किताब किसी ने ले ली है और आप ढूंढ रहे हो उसको, फिर बचा अचानक से उसे बताया, यार देखा है क्या ये वाली किताब? तो वो बोलेगा हाँ यार ये तो मेरे पास है। ठीक है, यह किताब मेरे पास है। सो दिस बुक इज विथ मी। ठीक है, एक हो सकता है, आई हैव दिस बुक इज विथ मी, आई हैव दिस बुक। ठीक है, ये किताब मेरे पास है। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए। तुम्हारे पास क्या है? सो व्हाट डू यू, अब होने के लिए तो हम हैव लगाते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू हैव। फिर वह अपने मित्रों के साथ गया। गया, जाने को गो, ये अच्छा पास्ट का ये सिंपल होगा, है ना, जहां वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वो अपने मित्रों के साथ गया। ही वेंट विथ हिज फ्रेंड्स। फिर क्या तुम वहां थे? वर यू देयर। ठीक है, कि क्या तुम वहां थे? वर यू देयर। जैसे क्या तुम यहां हो? आर यू हियर, वैसे ही वर यू देयर। फिर मेरे पास एक बड़ा घर है। आई हैव अ बिग हाउस। ठीक है दोस्तों, आज की प्रैक्टिस होती है ओवर। हमने 31 से लेकर के 60 तक प्रैक्टिस की है, मतलब हमने आज 30 सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे होंगे, साथ ही साथ आपने जो ग्रामर पढ़ा है पहले, उन सभी ग्रामर का रिवीजन हुआ होगा। और ऐसे ही मिक्स सेंटेंसेस मैं आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए लेकर आता रहूंगा हर दिन सुबह 10 बजे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।